हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, साथ के साथ आप लोगों को एग्जाम का हर एक चीज की आइडिया लग जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिए कहीं पे भी वीडियो, अदरवाइज आप लोग इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ देंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, यह सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है मेजर कोर्स के अंतर्गत, मतलब मेन कोर्सेज में आपका ये आ जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे सिलेबस की। तो ठीक है, सिलेबस जो है इस सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पढ़नी है 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट में आपका टोटल जो कंप्लीट बुक है वो खत्म हो जाती है। यूनिट नंबर 1 है आपकी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड एजुकेशन। इक्वालिटी का और एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, इक्वालिटी, सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड देयर रिलेशन पोजिशन। ठीक है, ये सारी चीजें, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लिंग्विस्टिक डायनेमिक ऑफ इक्वालिटी एंड एजुकेशन, ये आप पढ़ेंगे। और अंडरस्टैंडिंग सोशलिंग डाइवर्सिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे इक्वालिटी एंड एजुकेशन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इमर्जिंग कंसर्न्स। जो आज के टाइम में, मतलब पुराने समय में जो पर्सपेक्टिव था, लोगों का नजरिया था वो, और उसके बाद इमर्जिंग कंसर्न्स जो कि आज के समय में दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। एजुकेशन एंड इक्वालिटी, सोशियो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये आपको पढ़ना है। जेंडर, एजुकेशन एंड सोसाइटी रिलेटेड चीजें पढ़नी है। एजुकेशन एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और एजुकेशन एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 3 आपकी है टुवर्ड्स इक्वालिटी रिस्पॉन्सिव पर्सपेक्टिव। इसमें आपको क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप एंड एजुकेशन, फिर दलित एंड जेंडर लिटरेचर टू एड्रेस इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज, ये, और क्रिटिकली पड़ेगी फॉर इक्वालिटी एंड एजुकेशन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 यूनिट का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बताया। 3 यूनिट के सिलेबस में जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बताई है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? कवर अप करनी है। यहाँ पे आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो खत्म हो जाता है। इस सिलेबस के बेस पर आपका पूरा का पूरा पेपर बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। वहां मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं आपका जो सिलेबस मैंने आपको बताया उसके अंतर्गत। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका यूनिक पेपर कोड है, इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, आपके सब्जेक्ट का नाम है। बीए प्रोग्राम एजुकेशन, थर्ड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का जो है आपका पेपर रहेगा। अब पेपर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको प्रेफर करनी है और किन्हीं 5 प्रश्नों के जो है उत्तर देने हैं। ठीक है, सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ज्यादा नहीं आप लोग। और क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, सभी प्रश्नों के जो अंक है वो समान है, सिंपल सी बात है। 18 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, 5 आपको ऐसे क्वेश्चन करने होंगे 18-18 नंबर के, 90 नंबर का जो है आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी आपकी पेपर के बारे में डिटेल्स है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। सबसे इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन आता है कैसे। दूसरा, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एस12 में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन देखे जाते हैं, या तो लैंग्वेज हल्की सी बदल दी जाती है या क्वेश्चन ही उठा के पूरा दे दिया जाता है। ठीक है, न्यू क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो आपको उन चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकली पेडाgogy इन एजुकेशन एंड वेज टू अचीव इट इन दी क्लासरूम। शिक्षा में आलोचनात्मक शिक्षा छात्र का क्या महत्व है और इसे कक्षा में प्राप्त करने का तरीका क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत। इस टाइप के थोड़े हार्ड लैंग्वेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा, उसके बाद उसका आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि दलित और लैंगिक साहित्य के उद्भव और महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, दलित और जो लैंगिक साहित्य थे, लिंग से रिलेटेड साहित्य थे, ठीक है, जेंडर से रिलेटेड जो लिटरेचर थे, और दलित लोगों से रिलेटेड जो लिटरेचर थे, ठीक है, उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ और उनका क्या महत्व है, इन चीज दोनों चीजों के ऊपर आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि भारतीय समाज में समानता के संवैधानिक मूल्यों के संबंध में शिक्षा नीति के महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में, भारत का जो समाज है उसमें समानता के जो संवैधानिक मूल्य हैं, ठीक है, उनके संबंध में शिक्षा से रिलेटेड जो भी नीतियां हैं, मतलब स्कीम्स हैं, नीतियां हैं, उनका क्या महत्व है आज के टाइम में, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका कि लड़कियों की शिक्षा में सहायता के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाएं छात्रवृत्ति प्रावधान और पर चर्चा कीजिए। लड़कियों की शिक्षा मतलब कि जो फीमेल्स हैं,
गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिल सके, उसके लिए कौन-कौन सी योजनाएँ लाई गई थी, छात्रवृत्ति लाए गए थे या प्रावधान लाए गए थे, इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है कि लैंगिक समाजीकरण और इसे चुनौती देने के लिए ही शिक्षा एक एजेंसी के रूप में कैसे काम करती है, ये आपको बताना है। लैंगिक समाजीकरण और इसको चुनौती देने के लिए जो एजुकेशन है वो एक एजेंसी के तौर पे कैसे काम करता है, ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पे बताना है। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से इसकी क्या करनी है, विवेचना भी आपको यहाँ पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है कि जाति आधारित भेदभाव के बारे में जागरूकता फैलाने में औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। जाति आधारित भेदभाव मतलब जाति से रिलेटेड जो भेदभाव है उसके बारे में जागरूकता फैलाने में जो औपनिवेशिक शिक्षा थी, कॉलोनियल आप कह सकते हैं कि एजुकेशन थी, उसके क्या प्रभाव रहे ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि अनुसूचित जातियों के बच्चों की स्कूली शिक्षा हास्यकरण से नहीं बच पाती, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है भाई, अब देखिए ऐसी जातियां या अनुसूचित जनजातियां जिनके बच्चे हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मली जो उनकी फैमिली में बालक हैं, वो क्या करते हैं, हास्यकरण से बच नहीं पाते। मतलब एक प्रकार से ये होता है ना कि भाई वहां तक एजुकेशन पहुंच ही नहीं पाती है। आज के टाइम में तो इतना बुरा हाल है कि आज उन बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाती है जो कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। ठीक है, उनको एजुकेशन मिलती ही नहीं है। तो वो बच्चे जो है इस चीज से बच नहीं पाते। तो इस कथन की आपको यहाँ पे क्या करनी है, व्याख्या करनी है, अपने पॉइंट आपको रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि शिक्षा में समानता का क्या विचार है। शिक्षा में समानता का क्या विचार है, आपको ये बताना है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा लक्ष्य क्या क्यों है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए यह बड़ा लक्ष्य क्यों है? देखिए, शिक्षा में जो इक्वालिटी है वो होनी चाहिए। मतलब सभी बच्चे जो हैं एक क्लासरूम में बैठे हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको सभी को समान एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी के पास समान रिसोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, सभी को समान अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी या फिर हम कहें कि भाई सभी को समान अवसर मिलने चाहिए पढ़ाई में आगे बढ़ने के। ऐसा नहीं कि भाई कुछ बच्चों को दे दिया जो कि जाति में ऊपर है, कुछ को नहीं दिया क्योंकि वो जाति में नीचे है या दलित है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और यही चीज मतलब जो समानता है आज के समय में भारतीय शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक बड़ा लक्ष्य क्यों है, समानता प्राप्त करना क्यों जरूरी है, ये आपको अपने पॉइंटों में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपका हो जाता है। टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं कोई से भी। तो यहाँ पे आपका इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, प्लीज कमेंट करिए। हम लोग इसीलिए हैं, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग आपको इजीली उसका आंसर जो है एक्सप्लेन करके बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।